उत्तराखंड पीसीएस 29 जून को ही प्रस्तावित है। क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए हम 29 जून को मानकर ही इसकी तैयारी करेंगे। हम आपको बता दें, आज हम लोग उत्तराखंड एक दृष्टि में यानी वन लाइनर फैक्ट्स को देखेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य की गठन कब हुआ था। तो 9 नवंबर 2000 को इसका गठन हुआ था। और उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड कब पड़ा, तो 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। इसका पौराणिक नाम केदारखंड या मानसखंड भी जानते हैं। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 358 किलोमीटर है और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर 320 किलोमीटर है और लगभग इसका क्षेत्रफल 93,483 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.63% है। ये डेटा याद रखना है कि 1.6% है भारत के कुल क्षेत्रफल का, याद रखना है। और वर्तमान में राज्यों की दृष्टि से अगर बात करें तो उत्तराखंड का स्थान 18वां है। इसके पहले 17 राज्य और हैं और उत्तराखंड का स्थान 18वां है। ये भी ध्यान रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है, तो ये है 18वां, ये ध्यान रखना है। और इसकी राजधानी देहरादून है, जो कि अस्थायी है। इसका प्रस्तावित राजधानी गैरसैंण बनाने की योजना है। सीमावर्ती देशों की बात करें तो उत्तर में तिब्बत है, जिसपे चीन का आधिपत्य है, और पूर्व में नेपाल, यानी 2 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को टच करता है। उत्तर में चीन को और पूर्व में नेपाल को। इसमें जो प्रमुख नदियां बहती हैं उत्तराखंड में, वे हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, भागीरथी, अलकनंदा और काली नदी आदि उत्तराखंड में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। मौसम की बात कर लें तो यहाँ पर मौसम मार्च से लेकर मध्य जून तक ग्रीष्मकाल यानी गर्मी का सीजन होता है। वर्षा की बात करें तो मध्य जून से लेकर अक्टूबर तक यहाँ पे वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है कंपेरेटिवली। और शीत काल की बात करें तो ये है अक्टूबर से लेकर मार्च तक का मंथ जो है, यहाँ पर शीतकालीन मौसम होता है। आगे प्रशासनिक इकाइयों के बारे में देख लेते हैं। तो जिलों की संख्या अभी तक है 13। टोटल जिलों की संख्या है 13। मंडलों की संख्या है 2। और ये 2 मंडल कौन कौन से हैं? पहला है कुमायूं मंडल। कुमायूं मंडल, इसमें टोटल 6 जिले आते हैं। वहीं अगला दूसरा मंडल कौन है, वो है गढ़वाल मंडल, जिसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं। टोटल कितने होते हैं? 17 जिले। तो 2 मंडलों की संख्या है, पहला है कुमायूं मंडल, दूसरा है गढ़वाल मंडल। नगर निगम की बात करेंगे। नगर निगम यहाँ पर है 9। नगर पालिका परिषद 43 है। नगर पंचायत है 50। बस इसको एक बार देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सामुदायिक विकास मंडल है 95। न्याय पंचायतें हैं 662। ग्राम पंचायतें हैं 7795। तहसीलें हैं 110। उप तहसील है 18। इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। विकास प्राधिकरण की बात करेंगे तो ये 14 हैं। पुलिस स्टेशन 166 हैं। देखिए, बस एक बार जानने के लिए, ऐसे सवाल हालांकि नहीं पूछे जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि लोकसभा में सीटों की संख्या है 5 और राज्यसभा में सीटों की संख्या है 3। वहीं विधानसभा में सीटों की संख्या है 70। ये तीनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। लोकसभा में 5, राज्यसभा के लिए 3 और विधानसभा में 70 सीटों का आवंटन किया गया है। सहकारिता के बारे में बात कर ले तो जिला सहकारी बैंक हैं 10 और सहकारी बैंक की शाखाएं हैं 301। उत्तराखंड के बारे में कुछ और भी फैक्ट देख लेते हैं। राजकीय भाषा है हिंदी और दूसरा है संस्कृत। इसका स्थापना दिवस है 9 नवंबर। राजकीय चिन्ह की बात कर लें तो अशोक का लाट और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें दिखाई गई हैं। ये गंगा की 4 लहरें दिखाई गई हैं और ये अशोक का लाट है। तो उसका राजकीय चिन्ह है अशोक की लाट के नीचे 4 गंगा की लहरें दिखाई गई हैं। इन्हें राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। राजकीय पशु है कस्तूरी मृग। राजकीय पक्षी है मोनाल। ये सवाल पूछा गया है कि राजकीय पक्षी कौन सा है, तो मोनाल, इसे याद रखना है। राजकीय पशु भी याद रखना है, कस्तूरी मृग। और राजकीय पुष्प है ब्रह्म कमल। इसके अलावा राजकीय
वृक्ष है बुरांश, इसे भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजकीय वृक्ष है बुरांश, और फिलहाल वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और राज्यपाल गुरमीत सिंह है। चिकित्सा क्षेत्र में देख लेते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय टोटल कितने हैं, 546, और यूनानी चिकित्सालय हैं 5, और होम्योपैथिक चिकित्सालय और औषधालय हैं 111। ये डेटा अभी नया आएगा, इसके बारे में हम लोग जब करेंट अपडेटेड उत्तराखंड से स्पेशल देखेंगे तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। परिवहन और संचार के बारे में देख लेते हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्ग टोटल है 2094.80 किलोमीटर टोटल है। राज्य राजमार्ग ये 5747.46 किलोमीटर है। मुख्य जिला सड़कें 3711। बस एक बार देख लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बस मैं आपको डेटा बता देता हूँ। ग्रामीण सड़कें हैं 189 33.05 यानी 18,933 किलोमीटर। आगे ये इंपॉर्टेंट है कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो 3664। ये याद रखना है कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की टोटल लंबाई कितनी है, तो ये है 3664.27 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, तो ये है 16वां स्थान। ये याद रखना है, कौन सा स्थान है, 16वां स्थान। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, तो ये है 16वां स्थान। राज्य से गुजरने वाले कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या है 26। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सिंचाई की व्यवस्था किस प्रकार की है, तो सबसे ज्यादा सिंचाई नलकूपों के माध्यम से किया जाता है। लगभग 2,26,078 हेक्टेयर्स में नलकूपों द्वारा सिंचाई की जाती है। उसके बाद कौन सा है, तो उसके बाद है नहरें, और उसके बाद से है कुआं और तालाब है। उसके बाद से अन्य स्रोत 21,119। देखिए, कभी कभार सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि सिंचाई की व्यवस्था जो है सबसे अधिक उत्तराखंड में किस माध्यम से सिंचाई की जाती है, तो पहले नंबर पर क्या है, नलकूप, दूसरे नंबर पर है नहरें, और तीसरे नंबर पर है कुएं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में लगाने को कभी कभार पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक नलकूप, नहर और कुआं, उसके बाद से तालाब, बाकी अन्य स्रोत हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देख लेते हैं सिंचाई की वो स्थापना क्या है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, इसे हम लोग स्किप कर देते हैं। आगे देख लेते हैं, ये सब सारे फैक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, वही बात जो हम लोगों ने पीछे बात करा था, वही बात आगे दिया चार्ट फॉर्म में, तो नलकूप से सबसे ज्यादा, उसके बाद से नहर, उसके बाद से है कुएं, इसे हमें सीक्वेंस में लगाना होगा, ये याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट जो है वन्य जीव विहार, जिनकी संख्या है 7, कंजर्वेशन रिजर्व है 4, राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 6, टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में 2, और सर्वाधिक व सबसे कम प्रतिशत वाले 1% वाले जिले कौन कौन से, नैनीताल और उधम सिंह नगर। देखिए, अभी 2022 का डेटा दिखा रहा है, और हम लोग अभी अपडेटेड जो नया वन रिपोर्ट आया है, 2023 का हर 2 साल में नया रिपोर्ट आता है, उस रिपोर्ट के अनुसार जब हम लोग करेंट अपडेट करेंगे तो उसमें आपको सारी कुछ बात बताई जाएगी। बहरहाल ये स्टैटिक पोर्शन है, इसे जान लीजिए, ये अभी भी वही है। सर्वाधिक व सबसे कम 1% वाले 2 जिले, सबसे अधिक है नैनीताल, और सबसे कम 1% क्षेत्रफल कहाँ पर, 1% कहाँ पर है, तो वो है उधम सिंह नगर। सबसे पुराने वन्य जीव विहार की बात करें तो गोविंद पशु वन्य जीव विहार, जो कि उत्तरकाशी में, और ये 1955 में बना था। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार ये है केदारनाथ में, जिसकी क्षेत्रफल है 995.2 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल नहीं याद करना है, हमें 2 फैक्ट जाने हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य विहार कौन सा है, तो वे है गोविंद पशु वन्य जीव विहार, और सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है केदारनाथ वन्य जीव विहार। ये दोनों फैक्ट क्या क्या हैं, सबसे पुराना और सबसे बड़ा। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो ये मसूरी वन जीव अभ्यारण्य या विहार, जो कि देहरादून में अवस्थित है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी
राष्ट्रीय उद्यान जो कि 87.50 वर्ग किलोमीटर ही क्षेत्रफल ऑक्यूपाई करता है। अभी हम लोग रिपीट करेंगे इसे। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है राष्ट्रीय कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। तो रिपीट हम लोग यहां से करेंगे कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? टोटल है 6। टाइगर रिजर्व है टोटल 2। सबसे अधिक व सबसे कम वन प्रतिशत सबसे अधिक है नैनीताल में और सबसे कम है उधम सिंह नगर में। सबसे पुराना वन्य जीव विहार कौन सा है? तो गोविंद पशु वन्य जीव विहार उत्तरकाशी में, जो कि 1955 में बना था। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है केदारनाथ। सबसे छोटा वन्य जीव विहार है मसूरी वन्य जीव विहार। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उद्यान 1936 में बना था। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। यह उत्तराखंड का ही नहीं सबसे पुराना है बल्कि पूरे भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। पर्यटन वाले डेटा को देख लेते हैं। इसमें कुछ खास नहीं, इसको हम लोग आगे जब अपडेट वाला आएगा इससे भी तब अपडेट करेंगे। ये अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये स्टैटिक पोर्शन है, इसे देख लीजिए, इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। सांस्कृतिक तत्व में ठीक है, उत्तराखंड में बोली जाने वाली बोली भाषा संस्थान। सांस्कृतिक तत्व देख लेते हैं। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ पर है? गौचर चमोली में। कौन सा संस्थान? उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, ये है गौचर चमोली में। सांस्कृतिक भवन है पौड़ी गढ़वाल में। स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत लोक कला संस्थान अल्मोड़ा में है। ये सारी चीज याद करना है। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय देहरादून एवं अल्मोड़ा में अवस्थित है। संस्कृत निदेशालय है देहरादून में। विनाथेश्वर मेला लगता है अल्मोड़ा में। व्यास ऋषि मेला लगता है पिथौरागढ़ में। टपकेश्वर मेला शिवरात्रि के अवसर पर लगता है, ये है देहरादून में। नंद सतसी मेला ये लगता है नैनीताल में। ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी याद कर सकते हैं, बार बार देखेंगे तो चीजें याद हो पाएंगी। यहाँ से आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देख लेते हैं। किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला ये चमोली में लगता है। और बाल सुंदरी मेला ये काशीपुर जो कि उधम सिंह नगर में है वहां पर ये लगता है। यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य देख लीजिए। तो भगनौल, इन सब के बारे में हम लोग आगे डिटेल पढ़ेंगे। ये केवल एक शॉर्ट परिचय है ताकि आपको आइडिया लग पाए कि क्या क्या हमें आगे पढ़ना है और लास्ट में आप रिवीजन आसानी से कर पाए। लोक नृत्य है भगनौल, खड़िया, सरौ, हारुल, बुढ़ियाल, लंगावीर, चौफुला, तांदी, चांचरी, भैला भैला, सिपैया, लोटा, सागर और इत्यादि। अगर कोई शब्द प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई उसके लिए क्षमा चाहते हैं। प्रमुख लोक गीत कौन कौन से? चौफुला, जुमैला, बाजू बंद, छोपती, छपेली, छूड़ा, चौमासा, बारह मासा, खुदेड़, फूलदेई, चैती पसारा, चूरा, जागर, कुलाचार आदि। ये सारे लोक नृत्य हैं। एक बार और इसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो ये है गौचर चमोली में। सांस्कृतिक भवन है पौड़ी गढ़वाल। स्वर्गीय पंडित बल्लभ पंत लोक कला ये है अल्मोड़ा में। भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय यह देहरादून एवं अल्मोड़ा में है। सांस्कृतिक निदेशालय कहाँ पर? यह है देहरादून में। ऐसे याद कर सकते हैं कि भातखंडे और संस्कृत महाविद्यालय और संस्कृत निदेशालय दोनों ही देहरादून में है। विनाथेश्वर मेला ये लगता है अल्मोड़ा में। और व्यास ऋषि मेला लगता है पिथौरागढ़ में। टपकेश्वर मेला लगता है देहरादून में। नंद शतसी मेला लगता है नैनीताल में। किसान औद्योगिक पर्यटन विकास मेला ये चमोली में। बाल सुंदरी मेला काशीपुर में। प्रमुख आभूषण देख लेंगे, इसके बारे में हम लोग कई बार मैं रिपीट कर चुका, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। पौंजी, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो पौंजी, फूली, झांवर, धांगुला, इमरती, तगड़ी, खुड़ले, नथ नथुली, पौंटा, हंसुला, शीस फूल, चंद्रहार, तिलहरी, बुलांग,
मूर्खला, बुंजनी और बाकी ये सब आदि आभूषण हैं। अब शिक्षा केंद्र देख लेते हैं कितने कितने शिक्षा केंद्र हैं यहाँ पर। स्कूल व कॉलेजों की संख्या, जिसमें कि प्राथमिक के लिए 12,988, अब कुछ अपडेटेड होगा, इसको हम लोग आगे देख लेंगे। जूनियर हाई स्कूल है 5204, हाई स्कूल व इंटरमीडिएट 3885। ये जान लेना जरूरी है कि उत्तराखंड में यूजीसी के यूजीसी मान्यता प्राप्त कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, तो वो है एक। उसका नाम क्या है? हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल महाविद्यालय, जो कि 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ये इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आप जरूर याद रखिएगा। राज्य विद्यालयों की संख्या है 11। दून विश्वविद्यालय, ये काफी फेमस है। दून विश्वविद्यालय ये है देहरादून में। जेबी पंत कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय ये है पंत नगर उधम सिंह नगर में। हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सालय शिक्षा विश्वविद्यालय ये है देहरादून में। कुमायूं विश्वविद्यालय ये मल्लीताल नैनीताल में है। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में है। देखिए फैक्ट है, थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय ये टिहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हरवाला देहरादून में। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी नैनीताल में। ऐसे ही उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में है। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय ये हरिद्वार में। वीर चंद गढ़वाली वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय पौड़ी गढ़वाल में है। डीम्ड विश्वविद्यालयों की बात कर लें तो ये हैं टोटल 3। ठीक बात है। कौन कौन से हैं? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। ग्राफिक एरा ये है देहरादून में। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय ये है विद्यापीठम सॉरी ये है हरिद्वार में। बाकी निजी राज्य विश्वविद्यालयों की संख्या 23 है, ये आप देख लेंगे, इसमें कुछ खास याद करने का नहीं है। अब देखेंगे हम लोग प्रमुख शोध संस्थान जो कि उत्तराखंड में है। ये प्रमुख शोध संस्थान कौन कौन से हैं इसे याद करना जरूरी है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान ये है नैनीताल में। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला ये है अल्मोड़ा में। कौन सा? विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। वन व पंचायत प्रशिक्षण अकादमी हल्द्वानी नैनीताल में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये है देहरादून में। वाड़िया हिमालय भू विज्ञान संस्थान देहरादून। ड्रिलिंग प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून। तेल व प्राकृतिक गैस निगम देहरादून में। वहीं उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है देहरादून में। उपकरण अनुसंधान व विकास प्रतिष्ठान है देहरादून में। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा व अनुसंधान केंद्र है देहरादून में। क्षेत्रीय आयुर्वेद संस्थान है अल्मोड़ा में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है नैनीताल में। ड्रग्स कंपोजिट रिसर्च यूनिट रानीखेत अल्मोड़ा में है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान व शिक्षण संस्थान नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल में। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है। औद्योगिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है हरिद्वार में। केंद्रीय भूमि जल जल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है देहरादून में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग ये है देहरादून में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान चमोली में है। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान पौड़ी गढ़वाल में है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण व विकास संस्थान अल्मोड़ा में। उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण शिक्षा संस्थान अल्मोड़ा में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान है देहरादून में। ये सारे इंस्टीट्यूट हो गए जो कि सारे के सारे कठिन है याद करना। याद करना कठिन इसलिए कि सारे एक जैसे ही लगते हैं, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इधर उधर घूमते रहें तो आप एक बार रिवाइज कर पाएं। और देखिए ये जो सोर्स है ये घटना चक्र से है, जो कि गलत होने की संभावना कम है, इसलिए आप चाहे तो इस पर रिलायबल हो सकते हैं।
आगे बात कर लेते हैं खनिज की। राज्य में पाए जाने वाले जो महत्वपूर्ण खनिज हैं, चूना पत्थर है जिसको लाइमस्टोन कहते हैं, डोलामाइट, मैग्नेसाइट, सोप स्टोन और फास्फोराइट, बेस मेटल्स, बायराइट, सिलिका, सैंड, ग्रेफाइट, स्लेट और बाकी आदि, जिप्सम आदि यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। इसको हम लोग आगे डिटेल में जब पढ़ेंगे तो बताएंगे ये लाइमस्टोन, डोलामाइट, सोप स्टोन ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये अंबुजा सीमेंट का रुड़की में है, श्री सीमेंट ये भी रुड़की में, और केपीसी लिमिटेड ये है हरिद्वार में। तो बस आप इसे देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना जरूरी है। सीसा हिंदुस्तान नेशनल ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड ये है ऋषिकेश में। अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड मतेला बागेश्वर में। मिनरल्स रिफैक्ट्रीज हल्द्वानी हल्द्वानी पिथौरा। ये कुछ उद्योग के संबंधित डिटेल हैं, ये डेटा पुराना है तो इसको हम लोग स्किप कर देंगे। इसमें कुछ स्टैटिक डेटा भी होंगे लेकिन हम लोग जब करंट करेंगे तो उसमें हम लोग करंट के डेटा के साथ आगे बढ़ेंगे। ये देख लीजिए, ये तो स्टैटिक डेटा 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की टोटल जनसंख्या 1,86,292, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तराखंड भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। आप चाहे तो बता सकते हैं। बहरहाल ये देखिए, जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% है, इसे याद रखिएगा, ये एक अच्छा डेटा है। महिलाओं की संख्या 49 लाख और पुरुषों की संख्या 51 लाख। ये आप बाकी आगे का डेटा देख लीजिएगा। 49 और 51 ये डेटा याद रखेंगे, फिर भी आंसर आ जाएगा अगर परीक्षा में पूछता है तो। सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो सेक्स रेशियो है क्या है, 963। ठीक है, यानी 963 महिलाओं पर 1000 पुरुषों की संख्या है। जनसंख्या घनत्व तो 189 है। शहरी जनसंख्या 30% है, 30.2%। ग्रामीण जनसंख्या 69.8% है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या कितनी है, 11.3%। ये डेटा स्टैटिक है, अगर इस आयोग के नाम से पूछेगा तेंदुलकर समिति के अनुसार तो यही डेटा बताएंगे, 11.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या 38.72 लाख है और क्रियाशील या आश्रित हैं 62,14,000। अब देख लेते हैं धर्म के अनुसार वहां पे जनसंख्या का कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो टोटल हिंदू जनसंख्या कितनी है, 82.98%, लगभग 83%। मुस्लिम जनसंख्या 13.95%, लगभग 14%। याद करने के लिए मोटा मोटा डेटा बात कर ले तो ये 83%, ये 14%, ये 2% और ये है 0.38%। इसमें कुछ खास नहीं है। सिख है 2.34%, ईसाई है 0.38%। तो सीक्वेंस लगाना हो तो लगा लेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, तो ये है। बाकी नीचे बौद्ध है 0.15% और जैन है 0.09%। अन्य धर्म तो किसी धर्म को स्वीकार नहीं करते, 0.13% है। कुल साक्षरता की बात कर लेते हैं तो ये भी स्टैटिक डेटा है। 2011 के अनुसार कुल साक्षरता 78.8% है। ये डेटा याद रखना आपको, 78.8%। पुरुष साक्षरता 87.4% और स्त्री साक्षरता है 70%। ये याद रखना है, तीनों के तीनों डेटा। टोटल साक्षरता है 78.8% और पुरुष साक्षरता 87.4% और स्त्री साक्षरता 70.0% या 70% है स्त्री साक्षरता। ये एससी का डेटा है। टोटल एससी कितने हैं तो 18,92,516। अनुसूचित जाति का प्रति ये याद रखना है कि 18.8% है अनुसूचित जाति की संख्या। ठीक है, 18.8% है अनुसूचित जाति का प्रतिशत। एसटी की बात कर लें तो जनसंख्या में बात करेंगे तो ये है 2,91,000 और ये प्रतिशत में बात कर लें
तो टोटल प्रतिशत 2.9% है। ये हमें याद रखना है कि अनुसूचित जाति का प्रतिशत 18.8% और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रतिशत कितना है, 2.9%। शिशु लिंगानुपात 890 यानी 890 है। ये भी डेटा हमें याद रखना है। ये डेटा याद रखना है, ये डेटा याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है, जिसकी बात हम लोगों ने कर लिया। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। एससी टोटल कितने हैं, 18.8%, एसटी हैं 2.9% और लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात कितना है, 890 और टोटल लिंगानुपात कितना है, तो 900 कितना है बताइए, 963। ठीक है, अब और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड की जनसंख्या से संबंधित कुछ तथ्य हैं, इसे भी याद कर लेना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट तथ्य तो ये है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो यह है देहरादून। इसे याद रखना है, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है देहरादून और न्यूनतम साक्षरता है उधम सिंह नगर। ऐसे आप याद कर सकते हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा उधम मचाते हैं वहाँ पे साक्षरता दर कम हो पाता है, रह जाता है। तो इसलिए हम ऐसे याद करने का एक टेक्निक भी हो सकता है कि न्यूनतम साक्षरता, जहाँ पे ज़्यादा उधम मचाएंगे वहाँ पर क्या है, न्यूनतम साक्षरता है। और दोहरे इकाई वाले यानी देहरादून में क्या होगा, सबसे ज़्यादा साक्षरता है। बस ऐसे याद करने का तरीका। पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग में सबसे ज़्यादा और न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ पर, हरिद्वार। तो ऐसे याद कर सकते हैं इसे भी कि पुरुष साक्षरता सबसे अधिक कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग, यानी भगवान रुद्र का रौद्र रूप। ऐसे याद करने के लिए शंकर जी का रौद्र रूप यानी रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा क्या है, साक्षरता दर है पुरुषों का। और सबसे कम साक्षरता दर कहाँ पर है, तो हरिद्वार, जहाँ पे हरि का नाम लेके दिन भर गंगा किनारे बैठे थे, तो वहाँ पे पुरुष साक्षरता सबसे कम है। याद करने का तरीका, ऐसा कुछ हार्ड एंड फैक्ट रूल नहीं है। सर्वाधिक महिला साक्षरता कहाँ पर है, तो सबसे सर्वाधिक महिला साक्षरता है देहरादून में। और यहीं सर्वाधिक साक्षरता की भी बात करेंगे तो कहाँ पर था, देहरादून में, मतलब टोटलिटी में। न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है महिला का, तो यह है उत्तरकाशी में। राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक एससी का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, बागेश्वर। बागेश्वर में क्या है, सबसे ज्यादा एससी हैं। इसे हमें ध्यान रखना है, इसे भी ध्यान रखना है, ये भी। ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपको जरूर याद कर लीजिए, इससे एक सवाल तो तय है। किसी भी हाल में 1 से 2 सवाल इससे तय है। इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप बार बार रिपीट कर सकते हैं ताकि आपको याद हो पाए। तो हम लोगों ने बात किया कि कुल एससी सबसे अधिक प्रतिशत में कहाँ पर है, तो ये है बागेश्वर में। अब देखते हैं कि राज्य की कुल जनसंख्या में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, उधम सिंह नगर। एसटी में है उधम सिंह नगर सर्वाधिक प्रतिशत में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ये है हरिद्वार। इसे याद कर सकते हैं, हरिद्वार कैसे है, तो हरिद्वार प्लेन में है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है। ये भी एक याद करने का तरीका हो सकता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार। न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में, और यहाँ पर पुरुष साक्षरता सबसे ज्यादा है। याद रखना है, अगर जिले की बात करेंगे तो रुद्रप्रयाग में पुरुष साक्षरता ज्यादा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, अल्मोड़ा, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है हरिद्वार। सर्वाधिक घनत्व वाला जिला हरिद्वार, वहीं न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है, उत्तरकाशी। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत जिला है देहरादून। ये सारे फैक्ट और मैं मिनिमाइज कर देता हूं ताकि आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए, यही है, इतना हमें जानना जरूरी है। एक बार और रिपीट करना चाहें तो आप देख सकते हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाला देहरादून, न्यूनतम साक्षरता उधम सिंह नगर, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग, न्यूनतम पुरुष साक्षरता हरिद्वार, महिला साक्षरता सबसे अधिक देहरादून में, न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पर है, उत्तरकाशी में, और कुल जनसंख्या में एससी की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पर है, बागेश्वर में, और एसटी की सबसे अधिक जनसंख्या है उधम सिंह नगर में। वहीं सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हम लोगों ने बात करा हरिद्वार, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा, न्यूनतम लिंगानुपात वाला हरिद्वार, और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार, और न्यूनतम जनघनत्व वाला है उत्तरकाशी।
सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहाँ पर है? तो यह है देहरादून में। अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा उसमें तुलनात्मक रूप से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, जिसमें कि उत्तराखंड और भारत के तुलनात्मक अध्ययन को देखेंगे और ये सेंसस 2011 के आधार पर है। जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर 18.8% है, वहीं भारत की 17.7% है। ये याद रखना है। कभी कभार ऐसे पूछे जाते हैं कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर में कितने प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन दे सकता है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि स्टेटमेंट में कि उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि दर से ज्यादा है या कम है, या फिर कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? उत्तराखंड का जनसंख्या वृद्धि दर भारत की जनसंख्या वृद्धि से 1.1% अधिक है। बस इतना याद। जनघनत्व देख लेते हैं। तो जनघनत्व उत्तराखंड का 189, वहीं भारत का जनघनत्व है 382। ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड का जनघनत्व भारत के जनघनत्व से कम है। और कितना कम है इसको माइनस कर लेंगे। टोटल जनघनत्व उत्तराखंड का 189 और भारत का जनघनत्व है 382। नगरीकरण की बात करें तो उत्तराखंड में नगरीकरण का प्रतिशत 30% है, वहीं भारत में 31.1% है। लिंगानुपात 963 है उत्तराखंड का और 943 कहाँ पर है? भारत का जनसंख्या लिंगानुपात है। साक्षरता दर की बात कर लेते हैं। ये तुलनात्मक अध्ययन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसे जरूर याद रखिएगा। कुल व्यक्तियों का यानी महिला व पुरुष दोनों का अगर साक्षरता दर बात करें तो 78.8% है, वहीं भारत का साक्षरता दर 73% है। पुरुष साक्षरता 87.4% और भारत की पुरुष साक्षरता 80.9% है। स्त्री की साक्षरता दर उत्तराखंड में 70% है और भारत में स्त्री की साक्षरता दर कितना है? 64.4% है। इस डेटा को आप जरूर देखिएगा। एससी की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 18.8% उत्तराखंड का है, जबकि भारत में 16.6% है। एसटी कुल जनसंख्या का 2.9%, यानी उत्तराखंड के जनसंख्या का 2.9% जनसंख्या क्या है? एसटी है। वहीं भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% जो है एसटी है। जन्म दर की बात कर लेते हैं। तो कुल जन्म दर उत्तराखंड में 16.6 प्रति हजार है, वहीं भारत में 19.5 जो है प्रति हजार है। कुल की बात कर लेते हैं। ग्रामीण का देख लेंगे आप 17 और नगरी का है 15.6, वहीं भारत का 21 और 16 है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा के लिहाज से। सो आज के लिए बस इतना है। यह एक सैंपल वर्जन था। अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसे आगे कंटिन्यू किया जाएगा। बहरहाल हम लोग 1-2 और भी लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। आपको पसंद आता है तो सारे चैप्टर्स को कंप्लीट किया जाएगा। अगले 2-3 वीडियो में हम लोग उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा और उत्तराखंड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी हम लोग देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही हम लोग करेंट वाले पोर्शन को भी कवर करेंगे। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।